एक मजदूर सफाई कर्मी होती है, उसकी एक पत्नी होती है और दो बच्चे होते हैं और एक पिता होते हैं। ऐसे रोज़ की तरह वो अपना काम करके घर लौटते हैं और उसकी पत्नी खाना बनाती है, खिलाते हैं। ऐसे होते होते कुछ दिन बीत जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी के मन में ये सवाल आता है कि मैं पढ़ाई करूँ और अपने फैमिली का जीवन अच्छे से व्यतीत करूँ, क्योंकि उसके पति छोटे मोटे काम करके उसका गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन वो अपने पति को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कब तक आप घर आओगे, तो बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ। जैसे ही उसके पति घर आते हैं, उसको खाना खिलाते हैं और बोलते हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो वो हाँ कर देते हैं। उनके पति हाँ कहते हैं। उसके बाद वो अपने पिता से पूछते हैं, और पिता से पूछते हैं तो उसके पिता मना करते हैं कि जब बहू पढ़ लेगी तो वो तुमको अच्छे से इज्जत नहीं करेगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। तो उसके बाद वो रेडी हो जाते हैं, उसके पिताजी भी मान जाते हैं और उसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बाहर भेजने के बाद वो अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करने के बाद वो देखते ही देखते एसडीएम बन जाती है। बनने के बाद वो अपने पति के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है, पति को गंदे गंदे आरोप लगा देते हैं और उसको बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद उसके पति को कोई केस लेना नहीं चाहते। उसके बाद फिर भी कैसे जैसे तैसे करके उसका केस एक वकील ने लेता है और उसको केस वापस मतलब फिर उसका केस जीतते हैं। और फिर उस लड़की का फिर से ऐसा सिचुएशन होता है कि उसका जॉब ख़त्म हो जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। और वो लड़की को सब कुछ एहसास हो जाता है कि हाँ, हमारे पति ही हमारे लिए सब कुछ था, हमारा पति हमारे लिए सही था, हमने गलत डिसीजन ले लिया अपना पति को छोड़ करके, अपने पति को धोखा दे करके। तो चलिए इस कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए इस सच्ची घटना को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक सुंदर सी कहानी जो सच्ची घटना से संबंधित है आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक सच्ची घटना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें एक लड़की किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ने के बाद वो अपने पति को भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ज्योति मौर्य से आप लोग सब लोग रूबरू हुए होंगे, तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो हर रोज़ की तरह उसके पति अपना काम करके घर आते हैं और उसकी पत्नी खाना बनाती है, खिलाती है, बच्चों को भी देखभाल कर रही होती है। पढ़ाई करूँ, अपने पति के जीवन का सब कुछ जो कष्ट है, जो छोटे मोटे काम करते हैं उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाती है, इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अच्छा पद पे हासिल करूँ और अपने पति को, अपने बच्चों को अच्छे से जीवन दूँ। इसीलिए उसने अपने पति को उस रोज़ फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद बोलती है कि आप कब घर आ रहे हो। तो बोलते हैं बस 5 मिनट में आया। और उसके बाद उसके पति घर जाते हैं और रोज़ की तरह वो खाना बनाती है, खिलाती है। सब कुछ होने के बाद उसके बाद जब वो उसके पति सोने जाते हैं तो उसी टाइम अपने पति से कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो उसके पति मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, तुम्हें पढ़ना है तो मैं रेडी हूँ। उसके बाद उसके पति अपने पिता से पूछते हैं कि आपकी बहू पढ़ना चाहती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो पढ़ाई नहीं करेगी तो तुम्हें नहीं पहचानेगी, तुम्हें अच्छा इज्जत नहीं देगी। तो बोलते हैं ऐसा नहीं होगा पिताजी, वो मेरी पत्नी है। उसके बाद वो उसके पिताजी भी मान जाते हैं और उसको पढ़ने के लिए फिर बाहर भेज देते हैं। ज्योति मौर्य भी वहाँ पे जा करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते, उस मन लगा करके पढ़ रहे होते। यहाँ पे उसके पति अपने 2 बच्चों को, अपने पिता को अच्छे से सब कुछ जैसे तैसे जो भी पैसे होते हैं उसमें आधे से अधिक ज्योति मौर्य को पढ़ने के लिए देते हैं। उसमें से कुछ पैसे बचते हैं जो अपने दोनों बेटियों को और पिता को अपनी गुजर बसर करा रहे होते हैं। एक दिन ऐसे होते होते उसके पिताजी बहुत बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो करके अपने पिता को भी इलाज करवाते हैं और ज्योति मौर्य को भी पैसे दे रहे होते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाता है। ज्योति मौर्य को एग्ज़ाम देती है, उसमें ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के लिए हो जाती है। तो उससे पहले ज्योति मौर्य के जो पति होते ज्योति मौर्य अपने पति को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत है, करीब 1-1.5 लाख रुपया की डिमांड करती है। तो ज्योति मौर्य के पति के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कुछ ज़मीन है उसको गिरवी रख लेते हैं और फिर उसके बाद उसको पैसे देते हैं। ये बात अपने पिता से पूछते हैं तो उसके पिताजी मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, ये गलत है, इतना पैसे कहाँ ज़मीन बेच कर दे दोगे, फिर वो नहीं पहचानेगी। फिर से ये बात इसके पिताजी बोलते हैं। तो बोलते हैं नहीं पिताजी, वो मेरी पत्नी है, वो ऐसा नहीं करेगी, वो हमारे लिए ही ऐसा सोचती है। तो उसके पिताजी फिर से मान जाते हैं और उसको ज़मीन अपना गिरवी रख करके वो पैसे अपने पे उसको दे देते हैं। ज्योति मौर्य को दे आते हैं। दे आने के बाद ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई होती है। उसके बाद
उस ज्योति मौर्य बनने के बाद वो एक पार्टी करती है। पार्टी में एक उसका जो मनीष नाम का जो लड़का होता है, उसके पास जो ऑफिसर होता है, उसको वो करते हैं, मतलब उसके साथ पार्टी करते हैं। उसी रात उस दोनों के बीच कुछ ऐसा संबंध बनता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद वो दोनों काफ़ी मतलब करीब होते हुए भी कुछ अपना ज्योति मौर्य अपने पति को भूल रही होती है। और उस रात एक रात वैसा होता है कि ज्योति मौर्य बहुत ज़्यादा शराब पी ली होती है, और ज्योति मौर्य पी नहीं होती, उसे पिलाई गई होती है, क्योंकि वो खुद से नहीं पी रही रहती है, उसको ज़बरदस्ती मतलब पार्टी के दौरान पिला दिया गया होता है। उस रात सुबह होती है, ज्योति मौर्य बहुत परेशान रहती है, सोचती रहती है कि मैं क्या करूं, मैं अपने पति के साथ धोखा की। तो फिर उस ज्योति मौर्य के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। एक मन कहता है कि नहीं आपने सही किया, एक मन कहता है गलत किया, वो सफाई कर्मी के साथ आप अब इतना बड़ा पोस्ट पे रह रहे हो गए हो तो कैसे करोगे। तो फिर भी ज्योति मौर्य ऐसे सोचते सोचते वो अपने पति को बस ये सोचती है कि अब मेरे पति मेरे लायक नहीं है, उसके मन में ये सवाल आता है। उसके बाद वो घर आती है, और घर आने के बाद उसके पति बहुत खुश होते हैं कि चलो अब मेरी पत्नी आई है, बहुत सारा सजावट करके रखे रहते हैं कि मेरी पत्नी आई, मुझे रिस्पेक्ट, मैं सबको गांव में मिठाई बांटूंगा, पूरा खुशी रहती है। ऐसे होते होते वो जब वो घर आती है तो अपने ससुर को बहुत इंसल्ट करते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं, और उसके पति जो होते हैं उन्हें भी बहुत बेइज्जती करते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम सफाई कर्मी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसके पति को बहुत दुख लगता है। उसके बाद उसी टाइम में वो बच्ची को ले जाना चाहते रहते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं जाती है, और उसके पिता भी उसे जाने से मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं जाएगी। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके ज्योति मौर्य क्या करते हैं, अपने पति के ऊपर एक चोरी का आरोप लगा देते हैं कि चोरी ने ये इसने कर लिया है। जो सफाई कर्मी होते हैं, छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक मामूली सा एलिगेशन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, वो परेशान होते हैं। उसके बाद तुरंत कुछ ही दिन बाद वो आरोप ख़त्म नहीं हुआ होता है, वो दोनों बेटी को डिमांड करते हैं कि मैं केस कर देते हैं कि मुझे वो दोनों बच्चियाँ चाहिए। और उसी के उस कुछ दिन बाद वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ होता है कि वो अपने तलाक लेने के लिए रेडी हो जाती है कि मुझे तलाक चाहिए। उसके पति को और सदमा लग जाता है और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ये केस लड़ने के लिए हर जगह जाते हैं, हर वकील के पास जाते हैं। जैसे ही वकील के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम ज्योति मौर्य के पति हो, तो बोलते हैं हाँ। वो मना कर देते हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य जो होती है, जहाँ भी वो जाने की कोशिश करता है, वो हर जगह वो सबको बता देते हैं कि इसको केस नहीं लेना है, इसको केस नहीं, इसका केस आप नहीं लीजिए। तो ऐसे करते करते वो बहुत, उसके पति परेशान होते हैं, क्योंकि उसका कहीं केस नहीं फाइल होता है, एफआईआर दर्ज ही नहीं करते। इसके बाद ऐसे होते होते एक दिन की बात है, वो फिर वकील के पास जाते हैं, और वकील के पास जाने के बाद ऐसे ही वकील उस रोज़ भी उसको मना करते हैं। पहले बुलाते हैं कि चलो आपका हम काम कर देंगे, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि इसकी पत्नी है, वो मना करते हैं। उसके बाद वो, उसके पति बाहर में बैठ करके बहुत परेशान होते हैं, सोचने लगते हैं। तो वो वकील कुछ न्यूज़ देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे थे, तो उसको दिमाग में आता है कि न्यूज़ से कि इसको मीडिया में डाल दिया जाए। तुरंत वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे बाहर में जाते हैं और उसको, उसके ज्योति मौर्य के पति को बुलाते हैं और उसको बैठाते हैं, और तुरंत वो मीडिया वाले को, जो वकील होते हैं, वो तुरंत मीडिया वाले को फ़ोन करते हैं और मीडिया वाले को बुलाते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर में बता देते हैं अपनी सारी बातें कि ये जो ज्योति मौर्य के बारे में जो राज होते हैं कि ये ऐसे थे, इसने ऐसे किया, ऐसे पढ़ाया, उसको इस तरह से कर दिया, और उसकी पत्नी आज इस तरह से। ज्योति मौर्य को ये न्यूज़ सुबह में मिलती है। ज्योति मौर्य को जैसे ही न्यूज़ मिलती है, ज्योति मौर्य शॉक हो जाती है। उसके बाद वो अपने जो बॉयफ्रेंड होता है, वो मनीष से हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन मनीष आता तो है उसको हेल्प देने के लिए, लेकिन उसके बाद उसको वो देखते ही उसको मना कर देते हैं। कहते हैं कि जब बुरे वक्त आते हैं तो कोई साथ नहीं देता है, और गलत का परिणाम गलत ही होता है। उसको वहाँ से, ज्योति मौर्य को वहाँ से मनीष कश्यप मनीष छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ज्योति मौर्य बहुत परेशान होती है। बहुत परेशान होने के बाद उसको, क्योंकि उसका जॉब भी छिन जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, वो अपने ससुर के अपने फिर घर जाता है। घर जाने के बाद उसके जो पति होते हैं उसको माफ़ कर देते हैं, और उसके ससुर भी उसको माफ़ करते हैं, क्योंकि उसके ससुर पहले माफ़ नहीं कर रहे होते, इसलिए कि उसके पति को और उसके ससुर को बहुत बेइज्जती किए होते हैं, बहुत इंसल्ट किए होते हैं। लेकिन बहुत कहने के बाद उसके पति जो होते हैं ज्योति मौर्य के, वो कहते हैं कि चलो पिताजी, जो हुआ सो जाने दीजिए और हमें इसको माफ़ कर दीजिए,
और ऐसे अपना लीजिए। और फिर ज्योति मौर्य इस चीज़ को अपना लेते हैं। और ज्योति मौर्य के उससे पहले उसके पिताजी भी उस पर, जो उसके पिताजी होते हैं ज्योति मौर्य का, उसके ऊपर बहुत एलिगेशन भी लगाए होते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी का शादी धोखे से हुआ है, क्योंकि जो सफाई कर्मी है वो बोलता नहीं है कि वो सफाई कर्मी है, वो बोलता है कि ये जॉब में है, वो जॉब में है। लेकिन जब ज्योति मौर्य की जो शादी हुई रहती है वो हकीकत बता के शादी हुई रहती है। लेकिन फिर भी उसके पिता लोग भी बहुत ज्योति मौर्य को, जो पिता होते हैं उसके पति को भी बहुत परेशान किए होते हैं। लेकिन वो सब जानने के बाद फिर भी ज्योति मौर्य के पति सब कुछ माफ़ कर देते हैं और ज्योति मौर्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसका कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो ये सच्ची घटना कैसे लगा और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं कि जीवन में अगर कुछ भी हो जाए, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी को नहीं भूलना चाहिए और जिसने मुझे आगे बढ़ाया उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए।